बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एमरा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट आदिल जमील। नाजरीन, आज 1 मई है और इस हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आइन बचाओ जो है उस रैली का इनकाद उनकी जानिब से किया गया था। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है PP 167 के उम्मीदवार PTI के रहनुमा भी हैं नदीम भाट साहब। उनसे जो है मज़ीद जानते हैं आज की रैली का मकसद क्या था और आया कि आज जो है इमरान खान कुछ आइंदा का लाहे अमल जो है वो तय करेंगे, उसका एक वाज़ेह रोड मैप दे गई या फिर मुज़ाकरात के बाद ही कुछ हालात जो है वो वाज़ेह किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि आज जो रैली का इनकाद किया गया है इसके क्या मकासद हैं और जो आपके मकासद हैं क्या वो हल हो पाएंगे? देखें नहीं, जिस तरह आयन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, चीफ जस्टिस ने ऑर्डर पास किए हैं कि 14 मई को इलेक्शन करवाया जाए, लेकिन जिस तरह ये हटदर्मी कर रहे हैं और आयन की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो इसके लिए अब कौम जो है वो अपने लीडर इमरान खान के साथ निकल चुकी है। अब इनको इलेक्शन करवाना पड़ेगा। अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो मैं समझता हूँ कि ये आइन का जो है ना वो आइन की खिलाफ वर्जी होगी और इसमें आर्टिकल 6 लगता है और आर्टिकल 6 का मकसद जो है वो आप देख लें कि उसकी सज़ाए मौत है। लेकिन इनको कोई इनके सर पे जूं नहीं रेंग रही, ये किस तरह टाल मटोल कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, इनको पता है कि अब आवाम में इनकी कोई हैसियत नहीं रही। आवाम इनसे तंग आ चुकी है। महंगाई का नाम लेके आए थे, महंगाई अरूज पे जा रही है और ये इसके अलावा ये कहते थे कि डॉलर बहुत ऊपर चला गया, डॉलर आज कहाँ चला गया, लेकिन ये अब इनके दिन गिने जा चुके हैं। अगला जो लाएअमल है वो यही बताया कि अगर ये लोग आयन की पासदारी नहीं करते तो फिर इसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता है कि सड़कों पे, और इनको होश के नाखा लेने चाहिए। ये ना हो ये जब मजमा असम्बलियों की तरफ चल पड़ेगा, इनके अवानों की तरफ अगर चल पड़ेगा तो इनका गिरेबान और अवाम के हाथ होंगे। तो अब इनको इस चीज़ का होश के नाखा लेने पड़ेंगे। इनके हैंडलर को भी ये सोचना पड़ेगा कि उन्होंने 23 करोड़ अवाम के साथ खड़े होना है या चंद जो माफिया जो मुसल्लत किए गए उनके साथ खड़े। मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तरफ तो जो है वो उम्मीदवारान के इंटरव्यूज़ भी हो चुके हैं, दूसरी तरफ एक ऑडियो लीक आई थी साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस साहब थे, उसके हवाले से कि टिकट्स के लिए जो है वो उम्मीदवारान से पैसे लिए गए हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी इंटरव्यू दे के टिकट हासिल कर चुके हैं, क्या आपने भी कोई इस तरह के पैसे वगैरह दिए हैं या मेरिट पे टिकट मिली है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं सबसे पहले तो ये बात करता हूँ, 2018 में मैंने ज़िंदगी में कभी कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। पहली दफ़ा आया था मैं, मुझसे तो किसी ने रुपया उस वक्त भी नहीं लिया। आज भी मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे तो मेरे ख्याल मेरे लीडर ने मेरे ऊपर इतमाद किया, उन्होंने मेरा इंटरव्यू भी नहीं किया और इंटरव्यू के बगैर ही उन्होंने टिकट जो है वो मेरी ओके किया, क्योंकि पिछली दफ़ा मैं जीत चुका हूँ। मुझे मेरा लीडर वैसे ही जानता है कि ये किस तरह का शख्स है। तो ये जो है प्रोपोगंडा कर रहे हैं, ये मैं समझता हूँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो इमरान खान अगर पैसे लेना चाहे तो वो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी तरफ से दुनिया तो उसके ऊपर ऐसे एतमाद करती है। अभी वो कहे कि मैंने कोई फंडिंग करनी है तो अरबों के हिसाब से लोग पैसे दे देते हैं, लेकिन ये है कि ऐसे ये बोंडी हथकंडे हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब और ये भी सोचना पड़ेगा, ये देखें कि ये कौन से कानून की पासदारी कर रहे हैं कि अब लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये कोई कानून में किसी जगह पे है? जिन्होंने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ करना है वो आज रिकॉर्डिंगें कर रहे हैं और ये करना, वो उनको मुल्क का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए, मुल्क को फतह करने की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, मुझे ये बताइएगा कि कल मुज़ाकरात का एक अहम दौर है। एक तरफ तो मुज़ाकरात जारी हैं, हुकूमत की जानिब से एक टीम तश्कील दी गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी कि जो मुज़ाकरात के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ आपके जो सीनियर रहनुमा हैं उनके घरों पर छापे भी मारे जा रहे हैं और मुकदमात की भी भरमार दोबारा से एक चल पड़ी है। क्या इन हालात में जो है मुज़ाकरात कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं और क्या वाकई ही 14 मई को इलेक्शन आप देख रहे हैं? मैं समझता हूँ ये जो इस तरह का जैसे चौधरी परवेज़ इलाही साहब के घर इन्होंने शब खून मारा है, तो ये लेकिन इसमें जो सबसे तशवीशनाक बात यह है कि पंजाब हुकूमत कह रही है ये काम हमने नहीं किया, वफाकी हुकूमत कह रही है ये काम हमने नहीं किया। तो ये सवालिया निशान है कि फिर ये काम किसने किया? और बाकी रहा कि आप इलेक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन तो 14 मई को होना है। अगर ये इलेक्शन से फरार कर होते हैं तो फिर ये देखें पाकिस्तान में आयन तो फिर नहीं रहेगा, फिर कौन सा आयन को खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं। और दूसरा रहा कि हमारा जो मुल्क का सिस्टम है इस वक्त वो देखें वो बिल्कुल
बिल्कुल मफलूज होकर रह चुका है। तो इसको इसमें इसका एक ही हल है, फ्री एंड फेयर जो फौरी इलेक्शन हो, वरना इसके अलावा कोई हल नहीं है। अगर ये चाहते हैं कि दोनों इलेक्शन इकट्ठे हों तो 14 मई से पहले हम कहते हैं असम्बलियाँ रिजॉल्व कर दें। असम्बलियाँ अगर रिजॉल्व करते हैं तो उसके बाद इलेक्शन इकट्ठा भी हम लड़ने को तैयार हैं। अगर नहीं असम्बलियाँ ख़त्म करते तो फिर हम ये 14 मई को इलेक्शन लड़ेंगे। इन्होंने जो किसी ने तंदूर ले लिया है, किसी ने मोटरसाइकिल ले लिया है, किसी ने कोई निशान ले लिया, कोई फ्रिज लेके फ्रीज़ हुआ है, कोई इस तरह के निशान लेके अब आ गए हैं। ये आ जाएं, इनको हम फिर बताते हैं। जी बिल्कुल, आपने अभी जो है वो नदीम बाड़ साहब हैं, उनकी जो है गुफ्तगू सुनी। उनका कहना था कि इलेक्शन जो है हर सूरत 14 मई को ही होंगे, और अगर इकट्ठी असम्बलियाँ डिज़ोल्व करते हैं, इकट्ठी तमाम असम्बलियाँ तहलील करके तो इलेक्शन जो है वो एक ही दिन करवाते हैं। तो इलेक्शन तो बहरहाल हर सूरत जो है वो करवाना होगा, और उसके बाद ही कोई हकीकी मायनों में पाकिस्तान की जो है वो क़यादत और नुमाइंदगी है, पाकिस्तान पर हुक्मरानी कर सकेगा। जी।